हाय, एक बार फिर से स्टडी विद भैया में आपका स्वागत है। जैसा कि आप आज का जो चैप्टर है बेसिकली क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 है। आपका बुक का नाम हमारे संसाधन या फिर संसाधन एवं विकास हो सकता है। याद रखिएगा, ये बेसिकली क्लास 8 का मेरा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, आप किसी भी बोर्ड के हो, झारखंड बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, आपका बुक में मिल जाएगा चैप्टर नंबर 1 संसाधन। याद रखिएगा, भूगोल का है, ठीक है। सो बिना किसी वक्त गवाए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमेशा बोलते हैं, ये जो अगर आप चैप्टर का मीनिंग समझ जाएंगे ना तो आपको बेसिकली पता चल जाएगा कि हम लोग पढ़ने वाले क्या है। तो समझ जाइए संसाधन मतलब क्या होता है। संसाधन मतलब यानी कि हम लोग जिस चीज का भी उपयोग करें, यानी कोई भी चीज जब हम लोग के लिए उपयोग में आती हो तो संसाधन कहलाता है। किसी भी चीज का जो हम लोग के लिए उपयोग हो वो क्या कहलाता है? संसाधन। एग्जाम्पल के तौर पर मेरा मार्कर मेरा क्या है? संसाधन है। अब आप सवाल पूछ सकते हैं, क्या भैया इंसान लोग भी तो काम आता है ना? तो एग्जैक्ट, इंसान भी एक संसाधन है, हम लोग भी क्या है? संसाधन है, ठीक है। तो संसाधन का मतलब क्या? जो कोई भी जब उपयोग में है हम लोग का, वो संसाधन कहलाता है, ठीक है। कुछ भी, साबुन, तेल, आलू, प्याज, ठीक है, कुछ भी, एनीथिंग, बैलगाड़ी, ठीक है, ट्रेन, सब क्या कहलाता है? मेरा संसाधन कहलाता है। तो संसाधन का मीनिंग तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब संसाधन होता कितना प्रकार का, ठीक है, वो समझते हैं, ओके। अब बात करें क्या बेसिकली जो मेरा संसाधन है उसका प्रकार क्या है। तो बेसिकली इसका 3 प्रकार है, 3 प्रकार। पहला जो हम लोग को डायरेक्टली गॉड से मिला है, ठीक है, भगवान दिए, अल्लाह दिए हैं, ठीक है। पहला क्या? प्राकृतिक संसाधन। नाम क्या है? प्राकृतिक। नाम से ही पता चल रहा है जो डायरेक्टली कौन दिए? नेचुरल की तरफ से, नेचुरल रिसोर्सेस, पहला प्राकृतिक संसाधन। दूसरा जो है ना मेरा, वो है मानव संसाधन, यानी मानव खुद भी संसाधन है। कैसे? वो समझेंगे कुछ वक्त के बाद, ठीक है। और तीसरा मानव निर्मित संसाधन, यानी मानव निर्मित का समझ में, जो मानव बनाया है, ठीक है, वो है। बेसिकली ये 3 तरह का मेरे संसाधन है, ठीक है। और एक बात और, ये सारा का सारा आप नोट्स करते जाइएगा और एक बार, सिर्फ एक बार पढ़ लीजिएगा अपना किताब में, ठीक है। बाकी आपको सब बेसिक बात सब क्लियर हो जाएगी, क्या है क्या है। अब पर्टिकुलरली सिर्फ बात करेंगे मेरा प्राकृतिक संसाधन के बारे में, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो अब देखते हैं बाबू प्राकृतिक संसाधन का प्रकार, कितना प्रकार का होता है, ठीक है। जो भी बात करेंगे, आप एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा अपना बोर्ड में, ठीक है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए पहला जो है वो है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति मतलब वो बना कैसे, मतलब उत्पन्न कैसे हुआ, ठीक है, उसका जन्म कैसे हुआ। तो इसका 2 तरह का होता है, एक अजैव संसाधन और दूसरा मेरा जैव संसाधन। अजैव मतलब होता है जो मृत है, जैसे ईटा पत्थर हो गया, ठीक है, खनिज वगैरह हो गया, जितना भी मिनरल्स वगैरह हो गया, ये सब मेरा किसमें आता है? अजैव। अजैव मतलब जो मृत है, मतलब उसमें जाने नहीं है, ठीक। दूसरा मेरा जैव। जैव मतलब जो भी जिंदा चीज है, चाहे मेरा कोई भी जानवर हो, चाहे मेरा पेड़ हो, चाहे पौधा हो, है ना, पौधा लोग भी जिंदा रहते हैं, ठीक है, तब ना खाना बनाती, बड़ा होती है, ठीक। भले ही होता है कि वो एक स्थान से दूसरा स्थान नहीं जाते, लेकिन उसमें भी जीवन होती है, ठीक। तो उत्पत्ति मतलब जो उत्पन्न हुआ। तो 2 तरह का अजैव और जैव, 2 तरह का मेरा संसाधन है, ठीक है। क्लियर है बात? जिंदा और मरण, जिंदा, बुझाया बात। दूसरा होगा विकास और उपयोग के आधार पर। याद रखिएगा, मैं आधार नहीं लिख रहे, फर्स्ट में लिख दिए आधार पर, यानी किस तरीके से हुआ, और दूसरा विकास और उपयोग के आधार पर। अब देखिए विकास मतलब डेवलपमेंट, हम जैसे बात करते हैं डेवलप हुआ कैसे होता है, ठीक है। तो इसके आधार पर 2 तरह का होता है, एक होता है वास्तविक और दूसरा होता है संभाव्य। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं। आज झरिया में पूरा लगभग बहुत सारा कोयला है, मतलब बहुत ज्यादा, यानी कि पूरा जो भारत है उसमें 2nd नंबर पे आता है यहाँ पर, जो कोयला निकालने की बात करें तो, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कोयला है ना, तो ये मेरा क्या है? वास्तविक हुआ ना, जो रियलिटी है। तो ये मेरा संसाधन हुआ रियलिटी वाला। असंभाव्य मतलब आप ऐसा कल्पना करिए कि यूरेनियम यहाँ से निकलेगा, ठीक है। अब यूरेनियम का होता है, वो ऐसे समझ लेना, थोड़ा सा यूरेनियम में बहुत सारा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, बहुत ज्यादा, यानी उससे बहुत ज्यादा बिजली भी उत्पन्न हो सकता है।
क्लियर है बात? अच्छा, हम लोग कभी सुने हैं कि परमाणु बम, ठीक है, एटम बम, उस सब में क्या यूज होता है? तो यही सब यूज होता है मेरा यूरेनियम वगैरह। तो संभाव्य मतलब का जो संभावना है, अभी तक हुआ ना, थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन संभावना है कि आगे जाके होगा, ठीक, संभावना है, सिर्फ क्या मेरा संभावना है। ओके, तो ये मेरा संभाव्य हो गया और ये मेरा रियलिटी यानी वास्तविक संसाधन हो गया। ठीक है, किसके आधार पर बाबू? विकास और उपयोग। ठीक है, उपयोग कर रहे हैं। तीसरा, ठीक है, सिर्फ उपयोग है, तीसरा मेरा सिर्फ उपयोग है, ओनली मेरा यूज का बात है। जैसे इसका भी दो तरह का होता है, एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। नवीकरणीय मतलब वो संसाधन जो बार बार मेरा आ सके। एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए वाटर, पानी पीते हैं, फिर बाद में भाप बन के बादल में जाता है, फिर वो नीचे आता है, तो इस तरीका से आता है ना, लगातार आते रहता है, तो नवीकरणीय है। वैसा संसाधन जो खत्म ना हो, बार बार वो रिपीट होते रहे, वो मेरा नवीकरणीय संसाधन। और नवीकरणीय संसाधन क्या क्या हो सकती है? मेरा सॉइल हो सकती है, यानी कि मिट्टी हो गई है। दूसरा अगर बात करें मेरा सन का जो लाइट है वो मेरा हो गया नवीकरणीय, एयर हो गया, ये सारा का सारा कब होगा? नवीकरणीय। तो अनवीकरणीय क्या होगा? जस्ट अपोजिट। सारा का गौर करिएगा, अगर एक वर्ड भी याद रखिएगा तो लिख दीजिएगा। ठीक है, तो नवीकरणीय मतलब जो बार बार आ जाए। दूसरा अनवीकरणीय, जो बार बार ना आए। एक एग्जांपल के तौर पे, यहाँ पे कोयला ज्यादा होता है ना, एक बार कोयला को जलाइए फिर दोबारा आएगा का। कोयला बनने में मेरा लाखों साल लग जाता, लाखों साल, ठीक है, मिलियंस ऑफ टाइम्स। ठीक है, क्लियर बात? और आप एग्जांपल के पेट्रोल ले सकते हैं। ठीक है, ये सारा का सारा क्या होता है? अनवीकरणीय, जो दोबारा ना आए। ठीक है, इसको बनने में लाखों साल लग जाता है। ओके, अब लास्ट मेरा वितरण होगा। वितरण मतलब बांटना। तो वितरण के आधार पर भी दो होता है, एक सर्वव्यापक और एक स्थानिक। सर्वव्यापक मतलब क्या? जो सारा जगह हो, हवा, पानी, ठीक है, मेरा लाइट ले लीजिए सन का, तो सर्वव्यापक है। दूसरा स्थानिक का बात करो तो पर्टिकुलर स्थान पे। एग्जाम्पल के तौर पे फिर कोयला पे आते हैं। झरिया में कोयला बहुत ज्यादा है, ठीक है, कहीं कुछ ज्यादा है तो कहीं कुछ ज्यादा है। ठीक है, क्लियर है बात? तो स्थानिक और सर्वव्यापक, जो हर जगह, स्थानिक मतलब कोई पर्टिकुलरली जगह में। ये था मेरा क्या? ये था प्राकृतिक संसाधन का प्रकार। 4 आधार है इसका। पहला आधार है उत्पत्ति, जो उत्पन्न कैसे हुआ। दूसरा विकास, ये डेवलप में क्या उपयोग में आता है, ठीक है। तीसरा सिर्फ उपयोग में। और चौथा वितरण। ओके, आई थिंक क्लियर हुआ होगा बात। तो एक सवाल बता दीजिए, आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा, ठीक है। जो मेरा लोहा होता है, क्या होता है मेरा? लोहा होता है, वो नवीकरणीय है या फिर अनवीकरणीय है? आप कमेंट करके आंसर दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाइए कि लोहा बार बार आता है क्या, या फिर लोहा नहीं आता है। कमेंट करके आंसर दीजिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं मानव संसाधन। अब देखिए मानव संसाधन, आखिर मानव संसाधन होता है क्या? हम लोग एक दुनिया में एकमात्र एक इंसान ही है। अदरवाइज अगर आप कंपेयर करिए, इंसान को हटा दीजिए, कल्पना करिए कि इंसान हट गया, तो आपका कोई भी जानवर का सामने हीरा हो, चांदी हो, सोना हो, पता ना सोना बहुत तरह का होता है, एक सोने वाला, एक सोना और एक और सोना होता है, ठीक है। तो सोना हो, कुछ भी हो, क्या कोई और जानवर यूज करता है? कोई मार दाड़ करता है? कोई पैसा का यूज करता है? नहीं ना। तो एक मानव ही है जो किसी भी संसाधन को उपयोगी में लाता है। तो मानव जो संसाधन है ना बाबू, जैसे हम एक एग्जाम्पल पहले देते हैं कि जैसे हम पढ़ा रहे ना आपको, कहीं ना कहीं उपयोग में आ रहा है, तो उपयोग में आया तो वही कहला गया क्या? मानव संसाधन। तो मानव किसी अन्य मानव का जब उपयोग में आएगा तो क्या कहलाएगा? मेरा मानव संसाधन। ये बहुत तरीका से हो सकता है। कोई किसी के लिए काम करता है तो उसको पैसा मिलता है, तो अगला जो पैसा दिया वो भी मेरा क्या हो गया? संसाधन के तौर पर। क्लियर हो रही बात? तो संसाधन किस तरीका से हुआ? मेरा मानव। अब जब मानव है, ठीक है, तो मानव इके बनाया, मार्गरवा मानव ही ना बनाया। मोबाइल जिसमें आप देख रहे हैं या फिर किसी अन्य चीज में देख रहे होंगे, तो क्या होगा? कौन बनाया? मानव ही बनाया ना। तो मानव जो बनाया वो क्या हो गया? मानव निर्मित संसाधन, ठीक है। मानव निर्मित संसाधन जो मानव बनाया, चाहे मेरा बस हो, रेलगाड़ी हो, क्लियर है बात, चाहे मेरा सड़क का ले लीजिए आप, क्लियर है, एरोप्लेन हो गया, एनीथिंग जो मानव बनाया वही मेरा क्या कहलाया गया? मानव निर्मित संसाधन। आई थिंक आपको इतना तक तो क्लियर है। लास्ट टॉपिक है बाबू, ओके, समझते हैं। अब जो लास्ट टॉपिक है ना, ये मेरा संरक्षण से है। संरक्षण यानी बचाना। अब देखिए, जो हम लोग का जो भी संसाधन होता है ना, उसको हम लोग को संरक्षण करना चाहिए ना, बचाना चाहिए।
इसका कुछ कारण है ऐसा कि कुछ संसाधन जो ऐसा होता है ना, जो फिर उसको बनने में लाखों साल हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे दिए थे ना, कोयला, पेट्रोलियम हो गया। बहुत लोग को देखिएगा मोटरसाइकिल चलाकर दिखाए दे कि अरे बड़ा स्पीड चला रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, ठीक है। हाँ, वैसा कुछ हो नहीं, जाने वाली है नहीं, ठीक है। तो पेट्रोल का बचाया करना हम लोग का एक जिम्मेवारी भी बनता है, ठीक है, क्योंकि वो बनता है ना लाखों साल बाद, ठीक है। तो हवा में नहीं चलना है, जमीन ही में रहना है और आराम से चलना है, ठीक है। तो हवा में बाइक नहीं चलाना है। तो अब देखिए कुछ जैसे बोले ना क्या कि हम लोग के लिए ये जो है संसाधन है, हम लोग के संरक्षण के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसी के लिए एक सिद्धांत बनाया गया, ठीक है, उसका नाम है सतत पोषणीय विकास। इसका अर्थ होता है कि संसाधन को इस तरीका से उपयोग में लाइए कि जिससे हम लोग तो यूज कर ही सके, साथ ही साथ जो आने वाला जो पीढ़ी है ना, पीढ़ी मतलब बाल बच्चा लोग, उन लोग भी आराम से क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो सतत पोषणीय विकास मतलब इस संसाधनों को इस तरीका से उपयोग में लाना जिससे हम लोग तो उपयोग कर ही ले, आने वाला जो पीढ़ी है वो भी उपयोग करे। इसी पे 3-4 कुछ सिद्धांत है और भी कुछ है। जैसे सिद्धांत इसका क्या क्या है, पहला कि मानव जीवन की गुणवत्ता बढ़ाना, जो गुणवत्ता है मानव लोग का उसको बढ़ाना। दूसरा जो सिद्धांत, पृथ्वी पर जितना भी जैव विविधता है, जैव विविधता मतलब क्या, जितना भी जीवन वगैरह है, जितना भी जीव है उसको भी साथ लेके चलना ही ना, हम लोग कल ही खुश है बाकी कोई मरे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी तीसरा बात करें प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग, सदुपयोग मतलब सही उपयोग, जो भी प्राकृतिक संसाधन है उसको हम लोग को अच्छा से लेके चले। याद रखिएगा सदुपयोग है, सदुपयोग, क्लियर है बात। लास्ट होगा संसाधनों का पुनः उपयोग, ऐसा उपयोग करें जिससे हम लोग आराम से चल सके, क्लियर बात, जिससे पुनः भी उपयोग कर सके। तो आई थिंक आप लोगों को चैप्टर तो क्लियर हो गया होगा। अगर किसी तरह का डाउट होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।